भारत में कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हैरान कर देते हैं। आज हम इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सदियों पुरानी बातें आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हर पहेली का जवाब मिलना जरूरी है। चलिए आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों में उतरते हैं जो हर तर्क से, हर लॉजिक से परे हैं और आज भी लोगों के जहन में सवाल बनकर जिंदा हैं। अच्छा, तो देखते हैं आज हम किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत की कुछ स्थायी पहेलियों की, फिर चलेंगे कुछ खास जगहों और लोगों से जुड़े रहस्यों की तरफ। उसके बाद देखेंगे कुछ पवित्र स्थल और वहां के चमत्कार, और आखिर में प्राचीन ज्ञान से जुड़ी उन पहेलियों को समझेंगे जो आज भी हमें हैरान करती हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत की वो पहेलियां जहां इतिहास कब कहानी बन जाता है और कहानी कब सच पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसी जमीन है, आप देखिए, जहां पुरानी बातें सिर्फ किस्से नहीं है बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। और यहीं से खड़ी होती हैं वो पहेलियां जिनका जवाब शायद साइंस के पास भी नहीं है। अब आते हैं कुछ जगहों और लोगों से जुड़े रहस्यों पर, मतलब गायब हो चुके गांव और अमर ऋषियों की कहानियां। शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पूरा का पूरा गांव जो रातों रात गायब हो गया। ये कहानी है राजस्थान के कुलधरा गांव की। देखिए, एक समय था जब यहां पालीवाल ब्राह्मणों का एक फलता फूलता समुदाय रहता था। फिर एक ताकतवर मंत्री की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तो बस गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया और जाते जाते श्राप दे गए कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं होगा। देखिए, बात सिर्फ गांव छोड़कर जाने की नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि हजारों लोग रातों रात बिना कोई निशान छोड़े आखिर गए तो गए कहां। ये सवाल आज भी भारतीय लोक कथाओं की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अच्छा, सिर्फ वीरान जगहों की ही बात नहीं है, रहस्य तो इंसानों से भी जुड़े हैं। खासकर हिमालय में, जहां माना जाता है कि आज भी कई ऋषि मुनि हजारों सालों से तपस्या में लीन हैं और उन्होंने अमरता पा ली है। ये बातें सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई है? और देखिए, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। अभी कुछ साल पहले की ही तो बात है। प्रहलाद जानी नाम के एक योगी ने सबको हैरान कर दिया था। उनका दावा था कि उन्होंने 70 से भी ज्यादा साल बिना कुछ खाए पिए गुजारे हैं। आप सोचिए, ये बात वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गई। ये एक ऐसा मेडिकल चमत्कार है जिसका राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। चलिए अब बात करते हैं कुछ पवित्र जगहों और वहां होने वाले चमत्कारों की। ये वो जगहें हैं जहां लोगों की आस्था कुदरत के नियमों को भी चुनौती देती नजर आती है और जहां चमत्कार कहते हैं रोज की बात है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है आंध्र प्रदेश का यगांती मंदिर। यहां एक नहीं बल्कि दो अजीब बातें हैं। पहली, कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि के श्राप की वजह से इस मंदिर के आसपास आज तक एक भी कौवा नहीं दिखता। और दूसरी, यहां नंदी की एक पत्थर की मूर्ति है जो लगातार धीरे धीरे बड़ी हो रही है। लोगों का मानना है कि कलयुग के अंत में ये नंदी जीवित हो उठेगी। अब एक और ऐसी ही चमत्कारी जगह की बात करते हैं, भीमकुंड। एक ऐसा कुंड जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका है और इसका कनेक्शन सीधा महाभारत से जुड़ा है। देखिए, भीमकुंड से जुड़ी बातें कितनी दिलचस्प हैं। कहते हैं कि इसे भीम ने अपनी गदा से बनाया था। इसकी गहराई आज तक बड़े बड़े गोताखोर भी नहीं नाप पाए हैं। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि देश पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो तो इसका पानी अपने आप बढ़ जाता है। और तो और लोग कहते हैं कि यह सीधे समुद्र से जुड़ा है और इसकी सिर्फ 3 बूंदें ही किसी की भी प्यास बुझा सकती हैं। और अब आखिर में बात करते हैं प्राचीन ज्ञान की उन पहेलियों की। मतलब एक तरफ वो किताबें हैं जिन्हें शापित कहा गया और दूसरी तरफ ऐसी इमारतें जिन्हें बनाना आज की टेक्नोलॉजी से भी नामुमकिन लगता है। कभी नीलावंती ग्रंथ के बारे में सुना है? ये एक ऐसी रहस्यमयी और शापित किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाला जानवरों से बात कर सकता है और छिपे हुए खजाने ढूंढ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसमें इतनी ताकत थी तो इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता था? खतरनाक इसलिए क्योंकि इस किताब के साथ एक भयानक श्राप जुड़ा था। कहते हैं कि अगर किसी ने इसे गलत इरादे से पढ़ा तो उसकी मौत हो जाती थी
और अगर किसी ने इसे पढ़ना शुरू किया और बीच में छोड़ दिया तो उसका पागल होना तय था। मतलब कोई बच नहीं सकता था। शायद इसीलिए ये किताब आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है, जो वक्त में कहीं गुम हो गई। किताबों की दुनिया से बाहर निकलें तो शायद सबसे बड़ी और जीती जागती पहेली पत्थरों में छुपी है, और वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। अब जरा इस फर्क को देखिए, यही इसके पीछे का सबसे बड़ा राज है। आज की तारीख में हम कोई भी इमारत कैसे बनाते हैं? नीचे से ऊपर, है ना? ईंट पर ईंट रखकर। लेकिन कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। मतलब करीब 4 लाख टन पत्थर हटाया गया। सोचिए, ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये नामुमकिन काम आखिर किया कैसे गया? और यही सवाल आज भी कायम है। क्या ये सिर्फ इंसानी दिमाग और हुनर का कमाल था, या कोई दैवीय शक्ति का हाथ था, या फिर कुछ और ही बात थी? ये हमें अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों की काबिलियत को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि कहाँ पर कहानी खत्म होती है और कहाँ से वो सच शुरू होता है जिसे हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। शायद ये कहानियां इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि ये हमें जवाब नहीं देती, बल्कि नए सवाल पूछने की हिम्मत देती हैं। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।